अब देखिए हमारे पुराने साथी थे, अब विरोधी हो गए हैं। तो उसी तरह से लालजी भाई भी विरोधी थे, अब साथी हो गए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। आज गाँव का हर व्यक्ति और शहर का हर व्यक्ति, हम झूठी बात करें कि जीडीपी हमारी इतनी बढ़ गई है। आप अपने जेब में हाथ डाल के देखिए, मेरे जेब में हाथ डाल के देखिए और किसी के दिल से पूछिए, हर तबका परेशान है। जिस दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री ये सीना ठोक के कहे कि मैंने इतने लोगों को पढ़ने के लिए इतने अच्छे-अच्छे कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया और इतनी सस्ती शिक्षा मुहैया कराने का काम किया है, उस दिन देश का भविष्य होगा और उस दिन हम विश्व गुरु बनने का काम करेंगे। कौन नहीं जानता कि अडानी अंबानी के गोदाम में अनाज पैदा होता है? अरे ये तो मजदूर और किसान पैदा करता है। नमस्कार, आदाब। जी हाँ, 2024 लोकसभा चुनाव का घमासान तेज हो चुका है। तो आज है हमारे साथ पूर्व एमएलसी विशाल वर्मा। हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि क्या है सियासी घमासान और क्या है जनता के मुद्दे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बताएं 2024 की घमासान शुरू हो गई, क्या लग रहा है आपको? 2024 का जो चुनाव है, ये देश की जनता ये मान चुकी है। ये हमारे बच्चों का, हमारे गाँव का, हमारे शहर का, हमारे जिले का और प्रदेश और देश के मुस्तकबिल का चुनाव है, उसके भविष्य का चुनाव है। इसलिए अम्बेडकर नगर 55 लोकसभा क्षेत्र के हम रहने वाले हैं। यहाँ से लेके पूरे प्रदेश में एक मैसेज जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को अगर हम लोग जगह-जगह जिताने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे जो इसमें झूठ और फरेब वाली सरकार है, उससे निजात पा जाएँगे। उसी क्रम में अम्बेडकर नगर की जनता भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को इतनी मजबूती से आने वाले 25 मई को वोट करने जा रही है कि निश्चित तौर पे हमारा प्रत्याशी ऐतिहासिक लीड के साथ चुनाव जीतेगा। और उसका वजह है, अभी आप देखिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री हों, जो भी समझदार व्यक्ति है, वो ये सवाल करता है, भले आपकी मीडिया के लोग कुछ भी दिखावें, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कुछ भी बोलें, लेकिन लोग ये सवाल करते हैं जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को सीना पीट के कि राशन देने का काम करता हूँ। कौन नहीं जानता कि अडानी अंबानी के गोदाम में अनाज पैदा होता है? अरे ये तो मजदूर और किसान पैदा करता है। उसी तरह से कपड़ा पहनाने का काम हमारा बुनकर भाई करता है, जो बुनाई का काम करता है। और ये तीनों की इतनी पुरषा-हाल है, इतनी खराब स्थिति है, उनके घर में कैसे खाने बनते हैं, कैसे तावे गर्म होते हैं, सिर्फ अनाज से काम चलेगा। अरे जिस दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री ये सीना ठोक के कहे कि मैंने इतने लोगों को पढ़ने के लिए इतने अच्छे-अच्छे कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया और इतनी सस्ती शिक्षा मुहैया कराने का काम किया है, उस दिन देश का भविष्य होगा और उस दिन हम विश्व गुरु बनने का काम करेंगे। कहीं न कहीं ये समाजवादी पर ये आरोप लगता चला आ रहा है कि प्रदेश में और देश में डबल इंजन की सरकार है। और लगातार सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रही है। तमाम ऐसी योजनाएँ हैं जो गरीब और पिछड़ों के लिए है, जैसे आवास योजना हो गई, किसान सम्मान निधि हो गया, फ्री अनाज हो गया। ये सारे नारे, सारी योजनाओं के साथ वो मैदान में आए हैं। उनसे आप कैसे टक्कर ले पाएँगे? कितनी मज़ाक की बात होती है। अनाज तो बहुत पहले व्यवस्था थी सरकार की और रही बात, फिर वही बात आ गई, आप रोज़गार दो ना भाई, ताकि हमारा रोज़गार पाने वाला व्यक्ति अगल-बगल के लोगों को अगर 5 किलो क्या 50 किलो अनाज देने के तैयार हो जाए। आज प्रदेश की जनता सवाल करता है अगर एक नौकरी आप दे दो, तो 50 कुंटल वो 50 किलो राशन देने के लिए तैयार है। ये स्थिति है। नौकरी के माम में तो भागने जाएँगे। प्रदेश की सरकार की जहाँ तक बात, उत्तर प्रदेश की सरकार में इतने पर्चे लीक हुए, तो इनको शर्म नहीं आती। 9-10 पर्चे लीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री तो कहते हैं लगातार जो पढ़ेगा वो आएगा, जो नकल करेगा वो पीछे रह जाएगा। मान्यवर मैं कहना चाहूँगा नूर आलम साहब,
प्राइम 7 से, आपके माध्यम से, कि मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, लेकिन आप पर्चा लीक करने की व्यवस्था, पर्चा न होने की व्यवस्था, रिजल्ट आने की व्यवस्था तो सरकार के अधीन है ना। पिछले इतने दिनों से सरकारें चल रही हैं, एक भी सरकार में शायद कभी कोई पर्चा लीक हुआ हो। यहाँ तो 9-10 पर्चे लीक हो चुके और ले जाके फिर बजा देते हैं वहां पे, और सबका हक मारने का काम कर रहे हैं। आज देश का हर व्यक्ति वो पीडीए के पक्ष में है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश की सरकार में 69,000 शिक्षकों की भर्ती, 2 साल तक बच्चे अभी इको गार्डन में अनशन करते रहे और इन्होंने माना नहीं। जो पीडीए के बच्चे थे उनका शोषण करके 19,000 से ज्यादा बच्चों का हक मार के दूसरे लोगों को नौकरी दे दी गई। जब आयोग ने कहा, तमाम आंदोलन हुए, तो उसमें जाके इन्होंने मांगा कि हाँ गलती हुई, लेकिन 6800 की हुई। 6800 का भी रिजल्ट इन्होंने निकाला। 6800 का रिजल्ट वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब विधानसभा का चुनाव था तो रिजल्ट दे दिया, फिर कोर्ट के माध्यम से लेके लटका दिया। आज अभी तक नौकरी नहीं मिली बच्चों को, 6800 को भी नहीं मिली। तो ये है। जहां तक बात अगर की जा रही संविधान के बदलाव की या संविधान बदलने की बात, समाजवादी पार्टियां या इंडिया गठबंधन लगातार करता चला आ रहा है। तो अभी हाल में ही प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को कोई नहीं बदल सकता। तो क्या समाजवादी पार्टी अदरवाइज इस पे रायता फैलाने का काम कर रही है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हम आपसे भी, आपके माध्यम से आपको भी सवाल करेंगे कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो-जो कहा किया, 15 लाख दिया किसी को इन्होंने जो आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, कभी किया? 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की प्रतिवर्ष बात कर रहे थे, किया? हिंदुस्तान के संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान में ताकत दिया है शोषित वंचित पीड़ितों के लिए, उसको ये मारने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश और देश की जनता जान रही है। ऐसे सांसद, मैं नाम लेके कहूंगा, मेरे मित्र भी हैं इस फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह को आप सभी लोग जानते होंगे। उस व्यक्ति ने भी वीडियो उनका वायरल है कि हमको इतनी सीट दीजिए ताकि हम संविधान को खत्म कर सकें। हमारी पार्टी संविधान को खत्म करना चाहता, बी आर अम्बेडकर जिससे पूरा देश चलता है, उस संविधान को जो पवित्र है, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सबसे ऊपर है, उस संविधान को खत्म करने की ये लोग सपना देख रहे हैं। अभी एक महिला कोई शम मिश्रा थी, वो बोली है, तो ये लोग तो ये करने जा रहे हैं। आज जो चुनाव होने जा रहा है 24 का, ये संविधान भी बहुत मायने रखेगा। उत्तर प्रदेश की जनता, जिसको भारत के संविधान में विश्वास है, ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी ताकत देश में एक परिवर्तन की लहर ला रही है। इसी आधार पे इंडिया गठबंधन जीतेगा और अंबेडकर नगर में हमारे गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से भारी मतों से चुनाव जीतने का काम करेगा। इस तरीके से लगातार चुनाव चल रहा है और दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। अंबेडकर नगर पूर्वांचल की बात करें तो छठे चरण में चुनाव है। तो यहाँ के कम से कम स्थानीय मुद्दे हैं, वो कहीं न कहीं चुनाव में पीछे रह जा रहे हैं और बात आरोप प्रत्यारोप जुमलेबाजी की जा रही है। देखिए, स्थानीय मुद्दे यहाँ बहुत हैं और आप देख लीजिए, और स्थानीय मुद्दे में भी देश के मुद्दे भी छिपे हैं। इनकी सरकार में इनके पास भगवान जाने कौन सा टैंक है। जिस तरह से फ्री व्हील लाने के लिए इन्होंने अडानी अंबानी को बहुत बढ़िया बहुत बड़ा गोदाम बनाया था, जो दसियों साल अनाज पड़ा रहेगा, खराब नहीं होगा। जितने देश के अपराधी हैं, जितने जिले के प्रदेश के अपराधी हैं, चाहे जिस पार्टी के हो, चाहे जिस जात के हों, ये अपने पास बुला लेते, उसमें डंप कर लेते हैं और डंप करके भगवान जाने कौन सा गंगा जल छिड़कते हैं। आजकल तो सब प्रदूषित हो गया है, सफाई का काम भी नहीं कर रहे हैं और संबंधित होते उसमें सारे अपराधी बंद हो जाते हैं। और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे दल से बिलोंग करते हैं, उनको अपराधी साबित करने का काम कर रहे हैं। ये मुद्दा लोकल भी है, ये मुद्दा प्रदेश का भी है, ये मुद्दा पूरे देश का भी है। ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात और बताएं, लगातार ये बात की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लाली वर्मा, कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन से आ रहे हैं। उनका नारा है कि हम पीडीए को लेकर आ रहे हैं, जिसमें आम जनमानस का विकास होगा, जो छूटे हुए हैं। और कहीं न कहीं जो सरकार है, दूसरी तरफ के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं रितेश पांडे, जो कहीं न कहीं आपके पुराने साथी थे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पुराने साथी थे, अब आपके विरोधी हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हम अब इस जगह गए हैं जहां पे विकास तेज होगा, सबका साथ सबका विकास होगा।
और विकास की रफ्तार तेज होगी, क्या कहेंगे आप? अब देखिए हमारे पुराने साथी थे, अब विरोधी हो गए हैं। उसी तरह से लालजी भाई भी विरोधी थे, अब साथी हो गए हैं। ये तो राजनीतिक घटनाक्रम है और वो लोग सक्षम थे। वो वहां जाके चुनाव टिकट लेके चले आए, लड़ रहे हैं। हमारे भाई देखिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव फिर आना चाहता हूँ। ये चुनाव पीडीए का चुनाव है और ये चुनाव भारतीय संविधान की रक्षा का है। ये चुनाव अपने बच्चों को, अपने देश के, अपने गांव को, प्रदेश के, उसके सुरक्षित रखने का चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं देख रहा है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ गठबंधन का सिंबल जनता देख रही है और पूरे प्रदेश में आप पश्चिम में देख लीजिए जो लहर चालू हुई है। और फिर ये जो चुनाव होने वाला है, अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को दबे जुबान से कहते हैं। कभी भाईचारे की बात करिए, ऑफलाइन बात करिए आप भी उनसे, तो वो भी कह रहे हैं कि हाँ, इस समय हमारा जनाधार खसका है। और 15 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लोग उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को माफ कर दिया। और किसान और बुनकर के अगर माफ करने की बात आती है तो बुनकर की धरती से भी है, किसान की भी धरती से है। 65 रुपए फ्लैट रेट की बिजली थी, आज कितना ये लोग समझौता करके बरगला के ले रहे हैं। आप इस पे विचार करिए, कहाँ चले गया इनका सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास जो है। तो ये सब लोग सोच रहे हैं। और मैं बता दूं, जो भी विकास हुआ उत्तर प्रदेश में, ये समाजवादी की सरकार में विकास हुआ है। और मुझे नो डाउट, मैं पार्टी से बिलोंग करता हूं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी विकास हुआ है। चलिए मानते हैं इस बात को, लेकिन तो 2017 का अगर चुनाव हम देखें तो अखिलेश यादव ने, समाजवादी ने नारा दिया था, काम बोलता है। 2017 हारे और 2022 में वही जो आप इस समय बता रहे हैं कि पश्चिम की लहर थी, वही लहर दिखाई पड़ रही थी, लेकिन 2022 में परिणाम आपके विपरीत आया। अब क्या समझते हैं आप? बहुत बहुत सही सवाल किया आपने, वो बात भी सबके सामने आ जाएगी। काम बोलता है, वाकई काम बोलता है, लेकिन जब झूठ बोलता है, मैंने भी कहा ना, दो चार चीजों को गिनाया, बहुत ज्यादा नहीं गिनाया। अब आवाम समझ गई है, जनता समझ गई है, ये झूठ पे काठ की हाड़ी 2 बार चढ़ चुकी है, अब तिबारा चढ़ने वाली नहीं है। इसी में हमारा काम बोलता छिप गया, इसी में काम बोलता छिप गया। 17 का चुनाव हम फ्लॉप कर गए, लेकिन अब जनता जान गई, आवाम जान गई है, अब काठ की हाड़ी तीसरी बार नहीं चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी। एक बात और बताएं, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सी चीज कमी रहेगी जबकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है सबका साथ सबका विकास? उसके बाद आप समाजवादी पार्टी लेके आती पीडीए, ऐसा कौन सी चीज पीछे रह गई जो आप जनता के बीच में लाना चाहते हैं? वो कौन से ऐसे मुद्दे रह गए हैं जो आप बताना चाहते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। आज गांव का हर व्यक्ति और शहर का हर व्यक्ति, हम झूठी बात करें कि जीडीपी हमारी इतनी बढ़ गई है। आप अपने जेब में हाथ डाल के देखिए, मेरे जेब में हाथ डाल के देखिए और किसी के दिल से पूछिए, हर तबका परेशान है। अगर कोई सर्विस पेशा वाला आदमी अगर ज्यादा तनख्वाह पा रहा है, या कोई व्यापारी है, कोई कारोबारी है, तो निश्चित तौर पर उसके दूसरे चीजें जो है वो कितनी महंगी खरीदनी पड़ रही हैं। और दुर्दशा तो तब हो जाती है, जो किसान पैदा करता है, देश में आज वही चीज सस्ता है जो किसान पैदा करता है, बुनकर पैदा करता है, और जब तक उसके घर में है, उसके हाथ में है। आज जानते क्या हो जाता अगर 3 बिल पास हो गया होता? हम धन्यवाद देंगे हरियाणा और पंजाब के, अपने उत्तर प्रदेश के, पश्चिम के, पश्चिमांचल के किसानों को, जिन्होंने उसको रोका। आज अगर 3 बिल पास हो जाता तो धारा 3/7 हट जाती। इनकी यहाँ ये व्यवस्था थी। जमाखोरी का वो आलम होता कि अडानी अंबानी के टैंकों में बहुत सारे अनाज पड़े रहते। वो कहते हम 5 रुपए को दाल बेचेंगे, और आप दाल को अगर आपको नहीं देते तो आप कहते हम जाएंगे एसडीएम से शिकायत करेंगे। वो कहता जाओ शिकायत करो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये व्यवस्था किए थे। तो वो सब चीजें माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, हमारे नेता ने देखा, आपने व्यापारियों को सबकी बात कही, उन्होंने चुंगी माफ किया। तमाम जो जिला पंचायत का टैक्स होता था उन्होंने माफ किया। तो हमारा नेता तो हर वर्ग की बात करता, हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े की बात करता, 10% आरक्षणों की बात किया उन्होंने। तो हम लोग किस टाइप का काम करते, सबको साथ लेके चलने का, हम खोखला नारा देने का काम हमारा नेता नहीं करता, हमारी गठबंधन नहीं कर रहा है। 2024 का चुनाव है, कहीं ना कहीं बिखराव देखा जा रहा है, तो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है, राजनीतिक तीरों की बौछार की जा रही है, इसमें से अंबेडकर नगर के मुद्दों की बात, अंबेडकर नगर जनता के मुद्दों की बात प्राइम 7 आपसे पूछना चाहता है
कि इनके जो मुद्दे हैं, इनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनके जो जरूरतें हैं, वो कैसे पूरी होंगी? अंबेडकर नगर के चुनाव के बारे में बता दूं। अंबेडकर नगर मुद्दों के बारे में मेरे ख्याल 2024 था, मैं एमएलसी था और समाजवादी पार्टी से हमारे प्रत्याशी थे शंखलाल मांझी और वो चुनाव हम लोग करीब 97,000 वोट से जीते थे। और तभी से हमारे नेताजी ने अंबेडकर नगर को अपने निगाह में रखने का काम किया। जो जो चीज मैंने कही वो चीज हुआ था। चाहे आप लोहिया भवन ले लीजिए, हाल आजकल लोहिया भवन को भी देखिए खत्म करने का वो सिस्टम चला रहे हैं। चाहे आप पराग डेयरी की बात कर लीजिए, चाहे आप पुल की बात कर लीजिए, चाहे जनपद में सड़कों की बात कर लीजिए, मतलब जो जो कहा गया, जनता ने यहाँ एक मुस्त होके शंखलाल मांझी के तब जिताया था 97,000 से। आज वो एवरेज आप निकालिएगा तो 2.5-3 लाख वोट पहुंचेगा। और समाजवादी पार्टी अभी तक अकेली वही एक चुनाव जीती है और मेरे ही नेतृत्व में चुनाव था, संगठन को भंग कर दिया गया था, उस चुनाव का मैं ही नेतृत्व कर रहा था। तो अंबेडकर नगर को तो हमेशा नेताजी ने ध्यान दिया है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने ध्यान दिया है। और निश्चित तौर पे यहाँ की पांचों सीट, जबकि यहाँ पे समाजवादियों को इतना वोट नहीं है पार्टी की लाइन से, लेकिन पांचों की सीट अंबेडकर नगर की जनता ने जिताने का काम किया। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस चीज को कोड कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जब कभी मजबूती मिलेगी, हम लोग उस लाइन पहुंचेंगे, सरकार बनने की स्थिति बनेगी, तो नेताजी अखिलेश यादव जी इसको बड़ी मजबूती से ध्यान देने का काम करेंगे और उसका रिजल्ट यही देख लीजिए, पांचों सीट जिताए तो हमारे यहाँ के नेताओं को 2-2 राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, 2-2 प्रदेश सचिव बनाया और यहाँ के लोगों को 2 लोगों को टिकट भी देने का काम किया अम्बेडकर नगर। तो कहीं न कहीं वो बात उनके दिमाग में है। एक हमारा भाई देखिए यहाँ से लड़ रहा है, तो एक भाई श्रावस्ती से लड़ रहा है। तो ये दिमाग में हमारे नेता के है। एक आखिरी सवाल, बहुत जेन्युइन सा सवाल है। जो प्राइम 7 न्यूज की मुहिम है, मुद्दे, तो यहाँ का सबसे जेन्युइन मुद्दा है यहाँ की सड़कें, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कहीं न कहीं यहाँ कुछ डैमेज है। अगर आप ताकत में आते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है और वाक़ई हम तो ये कहेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय, ये सरकारें अगर सही से मुहैया करा दें, तो मुझे नहीं लगता कि आवाम को किसी और की ज़रूरत है। वो हर आदमी अपने हिस्सा पहुँच जाएगा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी, हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी का ये प्राथमिकता रहा है, हमेशा रहा है। तो हमारे पार्टी के नेता पहले भी किए विगत दिनों में, अब और मजबूती से इसी दिशा में काम होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय और साथ-साथ रोजगार भी देने का काम करेंगे। आप जलालपुर विधानसभा के प्रभारी हैं। वहाँ के आप ही के पार्टी के विधायक हैं राकेश पांडे। तो कहीं न कहीं दूरियां तो बढ़ ही गई हैं, तो वहाँ किस तरीके से आपकी पार्टी काम कर पाएगी? अब देखिए राकेश पांडे जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किया है। ये सही है कि हमारे पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर सही बात है, सही उनमें तेवर है, तो इस्तीफा देके चले जाएँ भारतीय जनता पार्टी में या जहाँ जाना चाहते हैं। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रचार करना चाहते हैं तो मंच को साझा करें। समाजवादी तो उनको रोक नहीं रहा है, क्यों नहीं जाके साझा करते? समाजवादियों ने तो उनको राज्यसभा में वोट देने की बात कही नहीं। वो तो तमाम लोग अंतरात्मा जग गई थी, अभी तक सो रही थी। तो जब जग गई, लोगों ने वोट देने का काम किया। तो ऐसे जग के कहीं भी जाना चाहें जा सकते हैं। हमारे नेता है, हमारी पार्टी की उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। क्या लगता है इस बार 2024 में अम्बेडकर नगर? 2024 अम्बेडकर नगर हम लोग जीतेंगे और हम टांडा विधानसभा के रहने वाले हैं। टांडा विधानसभा तो हमारी पांचों गोसाईगंज को लेके पांचों विधानसभाओं में सबसे अच्छा वोट से जिताएगा, जिस तरह से विधानसभा में जिताने का काम किया था। और दूसरे पे जलालपुर मैं प्रभार देख रहा हूँ, तो जलालपुर भी बड़ी मजबूती से वहाँ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। ये थे विशाल वर्मा। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से 2024 का अम्बेडकर नगर में चुनाव चल रहा है, तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं पीडीए को लेकर के आई है। तो वहीं एनडीए की बात करें तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इन दोनों को जनता किस मुंह से देखती है और किसको अपने सर पे बैठाएगी, ये तो आने वाला 4 तारीख ही बता पाएगा। नूर आलम, प्राइम 7, अम्बेडकर नगर।